हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ और ये सब बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। मैंने आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड ये तो बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स में रो होती है, कॉलम होती है और उन्हीं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बेसिस पे हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा और उसके बाद फिर मैट्रिक्स से रिलेटेड कई बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये होती है जिसका नाम है कंपैरेबल मैट्रिक्स। Comparable matrix. What is the meaning of comparable matrix? If you have two matrices जिनके ऑर्डर आपस में इक्वल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल 1 4 2 1 एंड A B C D आर कंपैरेबल मैट्रिक्स। Because the order of the first matrix is 2 by 2, whereas the order of the second matrix is also 2 by 2. इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। If you have two comparable matrices, if you have two comparable matrices and their corresponding elements are same, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों कंपैरेबल है, मीन्स टू से उनके ऑर्डर इक्वल है, सेम है और साथ ही साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी सेम एज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो ऐसे मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो इसके बाद सेकेंड बात जो मुझे बतानी है दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है? इक्वल मैट्रिसेस में हम लोग बात करते हैं 1 2 3 2 1 3 and it will be equal to 1 B 3 A 1 C. If these two matrices are equal, then their corresponding elements must be equal. This is the definition or property of the matrices. अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि these two are equal matrix, what is the value of A, B and C? आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसका थर्ड एलिमेंट दैट इज A13 इज सेम एज द थर्ड एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये इसका आप कह सकते हैं A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मैट्रिक्स, इसके भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के मैट्रिक्स के बराबर है, तो बाकी भी बराबर होंगे, सेम होंगे। अगर कोई कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए है और उसी के लिए जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है वो है 2। तो जब यहाँ पर ए है और उसी की जगह पर यहाँ पे 2 है, तो सिंपल सी बात है योर ए विल बी इक्वल टू 2। अगेन यहाँ पर ये बी है और अगर आप कंपेयर करें, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो ये है A12। A12 मीन्स द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पर भी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 2 है, एंड देन वी विल से दैट योर B इज इक्वल टू 2। बिल्कुल आसान होता है, बस आप प्लेस वाइज वैल्यू चेक कर लीजिए, दैट्स ऑल। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस वाइज वैल्यू चेक करिए। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, तो देखिए यहाँ से लिखा है A23 पे, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए इधर देखेंगे कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है। दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड कॉलम, द एलिमेंट at the second row and third column is 3 and therefore C is equal to 3। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास दो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं और उनसे हमें कोई क्वेश्चन करना होता है, तो बस हमको प्लेस वाइज वैल्यूज़ को इक्वलाइज कर देना होता है, इससे हमारा काम हो जाता है। तो ये दो छोटी छोटी बातें थी जो मुझे बतानी थी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा।